देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना। पोजीशन का मतलब लोकेशन, है ना। किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहले इसको 2D में देख लेते हैं, है ना। 2D में पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y इसके कोऑर्डिनेट है ना। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर O से लेकर P तक का, ये बेटा इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर r। ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा इसका। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये r कहलाएगा यहाँ पे। और पोजीशन वेक्टर लिखोगे कैसे यहाँ पर। सो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is given by r vector equals to x I cap plus y j cap। सो यहाँ पे फिर से हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वापस से यहाँ पे क्या आ गया, एक ट्रायंगल रूल फिर से आ गया। देख सकते हो ट्रायंगल रूल कैसे बन रहा है यहाँ पे। देखो ये वेक्टर कौन सा हो गया, एक्स आई कैप हो गया, और ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया यहाँ पे, वाई जे कैप हो गया, बराबर है। तो ओपी वेक्टर किसके इक्वल बन गया यहाँ पे, ओपी वेक्टर किसके बराबर बन रहा है। देखो ट्रायंगल रूल का अगर हम लोग यूज कर लें, सो ओपी वेक्टर किसके बराबर है, दिस ओपी वेक्टर। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लोग देखते हैं, सो OP वेक्टर इज सम ऑफ OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, दैट इज OP वेक्टर मतलब R वेक्टर, इट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखते बेटा हम लोग यहाँ पे, ये इसमें एंगल मान लो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये अल्फा डिग्री का एंगल है या थीटा डिग्री का एंगल है, हमारी जो चॉइस है वो मान ले हम। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, r का मैग्नीट्यूड r विल बी गिवन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज दियर मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एंगल अगर देखोगे यहाँ पर से, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, वेल टेन थीटा की टर्म पे देख लेते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। और अगर यहां से एंगल देखते हो आप, ये एंगल मान लो फाई है, ठीक है, तो इधर से भी आ जाएगा यहाँ पे टेन फाई इक्वल्स टू टेन फाई। टेन फाई अगर देखोगे तो यहां से भी आप देख सकते हो, ये वाली जो साइड है ये x रहेगी इधर वाले ट्रायंगल से, और ये किसके बराबर रहेगा, वाई जे के बराबर, ये एक्स आई। ठीक है, तो टेन फाइव इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, या फिर साइन फाई की वैल्यू अगर देखोगे तो x अपॉन आर आ जाएगा, और कॉस फाई की वैल्यू अगर देखोगे दैट इज y अपॉन आर आ जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल से सर एक बार वेटिंग रूम चेक कर। हाँ, तो ये समझ गए आप लोग बेटा। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी पॉइंट की लोकेशन को वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन दी हुई है तो उसको वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, तो ये मेथड होती है किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को लिखने की। समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं। यस सर। नोट करो फटाफट इसको। यहाँ पे हमने नया कुछ नहीं किया, वापिस से वही ट्रायंगल रूल लगा के पोजीशन हमने यहाँ पे समझ लिया है कि पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 2D पे। अब 3D पे कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को,
ध्यान देना। अगले पेज पे आते हैं हम लोग। 3D पे कैसे लिखेंगे इसको। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, पोजीशन वेक्टर इन 3D। ठीक है, 3D पे कैसे लिखना है देखो अभी ना। देखो पोजीशन वेक्टर इन 3D। 3D पे पोजीशन वेक्टर, अब एक्चुअल में 3D डायग्राम ना मैं इस तरह से ले रहा हूँ। ये O हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। मान लो बेटा यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और z। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो ये रहेगा, दिस इज वेक्टर r। और इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ में अल्फा डिग्री का एंगल है, y एक्सिस के साथ में बीटा डिग्री का एंगल है, और z एक्सिस के साथ में इसमें गामा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे O से लेकर P तक का, ये पोजीशन वेक्टर है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। हाँ, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग इस पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे। सो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is r equals to x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा जैसे 2 डायमेंशन में था तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अकेला था। अब एक और डायमेंशन हमने बढ़ा दिए, एक और एक्सिस हमने बढ़ा दिया, तो फिर ये कैसा लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म पे लिखा जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म पे। ठीक है, और इसका जो एंगल है, एंगल हम लोग ना कॉस के टर्म पे लिख रहे हैं, टेन के टर्म पे नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। इसका जो एंगल है क्योंकि 3D है तो ये ध्यान रखना, कॉस के टर्म पे हम लोग लिख रहे हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा देख, एक्चुअल में बेस यहाँ पे ना एक्स एक्सिस का बनेगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर रहेगी। ये पूरी वैल्यू आर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है ना। एंड सिमिलरली कॉस बीटा इक्वल्स टू y अपॉन आर, और कॉस गामा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, z डिवाइडेड बाय r के बराबर रहेगी। तो जो एंगल बनेंगे इसके x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से, वो इस तरह से रहेंगे। कॉस के टर्म पे हम लोग लिख रहे हैं, ये एंगल को ध्यान में रखना है यहाँ पे, क्योंकि 3D डायग्राम पे ये एंगल आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे 3D डायग्राम में ये एंगल यहाँ पे इमेजिन करना है। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस रहेगा और बेस इसका एक्स एक्सिस का रहेगा, और कॉस बीटा में बेस वाई एक्सिस का रहेगा और हाइपोटेन्यूस ये रहेगा, और कॉस गामा में बेस जेड एक्सिस का रहेगा और हाइपोटेन्यूस ये आर रहेगा। बट 3D डायग्राम में मुश्किल होता है इमेजिन करना, इसलिए आप बस इसको ऐसे ध्यान रखना है कि कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, cos बीटा किसके बराबर y अपॉन r, एंड cos गामा किसके बराबर होता है, z अपॉन r के बराबर होता है। इतना इसको ध्यान में रखोगे। समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए। यस सर। ओके, फटाफट नोट करो इनको भी, जल्दी जल्दी नोट करो। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 2D और 3D के, उसके बाद हम लोग आएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। सो नाउ दिस इज पेज नंबर 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -2। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे, राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, इसके पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे 4, 3,
-2। ठीक है, इन पॉइंट्स के क्या करना, हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है। ये पूरा पॉइंट नहीं लिखते वहां पे, ठीक है। देखो इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखना है। पॉइंट है 4, -2, 3। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आप 2D डायग्राम कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला पॉइंट 4, -2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ जरा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में नहीं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना रे, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। माइक म्यूट रखो भाई। सो इसमें x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है? -2। तो यहाँ पे ये पोजीशन हो गया A, दिस इज 4, -2। तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया O से लेकर A तक। ठीक है, सो OA पोजीशन वेक्टर R, मैं इसको R से डिनोट कर दे रहा हूं, विल बी गिवन बाय 4i कैप प्लस 2 माइनस जे कैप, या फिर 4i कैप माइनस 2j कैप। और इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए हमको कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो इट विल बी √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, या फिर 4 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 स्क्वायर, कैसे भी कर लो एक ही बात आएगी। सो इट इज √16 प्लस 4, इट विल बी √20। ये इसका मैग्नीट्यूड है ना। और एंगल अगर चाहिए कि भाई इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर से, तो मान लो ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? परपेंडिकुलर टू और बेस किसके बराबर है? 2 के, इट इज 1/2। सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, या इसको साइन के टर्म पे लिख सकते हो, कॉस के टर्म पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा मेंशन होगा बेटा। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा लिखा जाएगा। अब ये दूसरा वाला कैसा है? 3D पे। तो 3D का जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये थोड़ा डायग्राम बनाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने ले लिया 4, -2, 4, -2, 3। ठीक है, तो ये बन गया बेटा इसका पोजीशन वेक्टर, ऐसा आर। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए मतलब आर विल बी गिवन बाय, कैसे लिखोगे? 4i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो इसको, है ना। तो इट विल बी 16 + 4, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस का स्क्वायर कर रहे हो आप। जब इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ये -2 का होल स्क्वायर है। सो इट इज 16 + 4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 16 + 4 + 9, सो इट विल बी √29 आ जाएगा। और अगर आप बाकी एक्सिस से एंगल देखते, जैसे एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा डिग्री का है, वाई एक्सिस से बीटा है, और जेड एक्सिस से मान लो गामा डिग्री का एंगल दिख रहा है। ठीक है, जेड एक्सिस से मान लो गामा डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा? अभी देखो यहाँ पे किसके बराबर जाएगा यहाँ पे? नाउ cos अल्फा एंगल की वैल्यू x डिवाइडेड बाय r। तो x कोऑर्डिनेट कितना? 4 डिवाइडेड बाय √29, ये x एक्सिस के साथ इसका एंगल बनेगा। cos बीटा इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय √29। परफेक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए इतना ही लिखकर छोड़ दोगे। एंड cos गामा z एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा इट इज 3/√29। तो ये पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने इस तरह से लिख लिए। यहाँ पे समझ में आया? हेलो, समझ में आया बेटा ये? हाँ सर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको भी।
जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करो, है ना। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। हाँ, तो फॉर एग्जांपल ये हम लोग इसको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही लेते हैं। ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस यहाँ पे, और इधर पे हो गया जेड एक्सिस, ये है यहाँ पे ओरिजिन। मान लो बेटा कोई पॉइंट यहाँ पर है, अभी कौन सी पोजीशन पे ले लूं मैं, यहाँ पे ए पे। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स आई, वाई आई और जेड आई। ये दूसरा कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एफ, वाई एफ एंड जेड एफ। समझ गए कि नहीं। एक पार्टिकल यहां से चल के यहां कहीं पर आ रहा है, ये इसका डिस्टेंस है या फिर पाथ लेंथ है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा बताओ जरा। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर ए टू बी। यस, ए टू बी इज दियर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा यहां से लेकर ये वाला। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, डेल्टा आर। इसको हम लोग ना डेल्टा आर से डिनोट कर देंगे। अब इसमें ना पोजीशन वेक्टर भी है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, बराबर है। और ये वाला कौन सा हो गया, इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा कैसे जाता है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, डेल्टा आर को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज गिवन बाय फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे बेटा इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा है, इनिशियल पीवी इज ओ ए वेक्टर या आर आई वेक्टर एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा है, फाइनल पीवी, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ओबी। ये किसके बराबर लिख रहे हैं हम लोग, आर एफ। इट इज एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ के कैप। समझ गए ना। तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया हमारा यहाँ पे। समझ गए, समझ गए कि नहीं, हेलो। यस समझ सर। गए बेटा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया यहाँ पे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये। अब इसमें ना कुछ ऐसा नया रूल हमने नहीं सीखे। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा ही क्यों आया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे आया। देखो ये वाले ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ट्रायंगल रूल हम लोग लगाते हैं। ये फार्मूला इसलिए आया यहाँ पे, सिंस फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। VA मतलब वेक्टर एडिशन, VA मतलब यहाँ पे वेक्टर एडिशन है। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ ए वेक्टर, यहां से यहां तक का वेक्टर, प्लस ये ए बी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, ओबी वेक्टर के बराबर आ रहा है कि नहीं, ट्रायंगल रूल में, है ना। देखो ये एक वेक्टर हो गया इसका हेड, ये दूसरा वेक्टर का टेल यहाँ पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कहां तक आ रहा है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक। तो ये ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर आ गया यहाँ पर, ए बी वेक्टर विल बी गिवन बाय ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। याद रखो इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब ए बी वेक्टर, ए से बी तक। ए बी मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। तो इसको एज इट इज याद रखना है, ए बी या फिर फाइनल पोजीशन वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर आर एफ माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई। और ये वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा आर हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ माइनस जेड आई के कैप। मतलब फाइनल पोजीशन
x की फाइनल पोजीशन माइनस x की इनिशियल पोजीशन आई कैप, या फिर इसमें से ये वाले वेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखोगे एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप बाय एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ माइनस जेड आई के कैप। तो इस तरह से क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाएगा। समझ में आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख रहे हैं हम लोग? हेलो, समझ में आया कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख रहे हैं? हेलो, समझ गए? यस सर यस। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन का जे कैप, और जेड डायरेक्शन का कौन सा रहता बेटा यूनिट वेक्टर? के कैप। के कैप रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग लिखते, तो एक्स डायरेक्शन के वेक्टर को हम उसमें आई कैप के साथ में लिख देते, मैग्नीट्यूड और फिर उसके साथ आई कैप। समझ गए मनस्वी? यस सर। नोट करो, फटाफट नोट कर लो, जल्दी जल्दी। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अभी जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहां पर, if a particle is displaced from point A equals to 2 comma minus 3 comma 4 to point B 4 comma 1 comma minus 2, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, देन ये निकालना आपको, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पार्टिकल ए से लेकर कहां तक मूव कर रहा है? बी तक मूव कर रहा है। इसके लिए हमें अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। देखो अभी कैसे निकालोगे अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें पार्टिकल कहां से कहां तक जा रहा है? ए से लेकर बी तक जा रहा है ना, ए से लेकर बी तक ये पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन का डायग्राम इस तरह से बना देता हूं, ये y एक्सिस हो गया मान लो, ये z एक्सिस हो गया, और यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस, दिस पॉइंट इज हो, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 माइनस 3 4, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया बेटा यहाँ पर, इट इज 4 1 6। तो विच इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहां से कहां तक रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा, और ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? फाइनल पोजीशन वेक्टर। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर किसके बराबर है? ए बी वेक्टर के बराबर है, एंड इट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। देखो बहुत आसान है याद रखना, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए बी। तो आपको क्या करना है, बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए? बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके ठीक है, डेल्टा आर इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। तो डेल्टा आर किसके बराबर आ जाएगा? देखो अभी यहाँ पे बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? बी का पोजीशन वेक्टर 4i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 6 k कैप, है। और ए का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, तो आई वाले को अलग लिख देना, तो 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 जे कैप, फिर प्लस अगला टर्म आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 और माइनस 4 के कैप। समझ गए? यहाँ पर आपको जैसे भी सॉल्व करते बनता है वैसे सॉल्व कर लो, जैसे 4i माइनस 2i है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, 2i कैप फिर प्लस 4j कैप एंड देन प्लस 2k कैप। आपको बेटा जैसे भी सॉल्व करते बनता है वैसे लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? जैसे भी सॉल्व करते बनता है,
ऐसे भी सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 - 2 2i कैप, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना 6 - 4 कितना हो गया 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हमको भाई कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब सभी कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो इट विल बी 4 + 16 + 4 एंड इट इज √24 is the magnitude of displacement vector। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेटा ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां से देखकर बताओ, यहां पर से देख के बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है। सो देयरफॉर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, डायग्राम से देख के बताओ, यहाँ पे वैल्यू से देख के बताओ। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स किसके बराबर है 2। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन डेल्टा वाई कितना बेटा 4, एंड डेल्टा जेड कितना है, डेल्टा जेड भी कितना है 2 है। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 2 है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 4 है, और जेड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है। समझ गए, समझ गए, हेलो। Yes, sir. ठीक है, ओके, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो भाई, है ना।